मैयरिंग सोशल चेंज। तो सोशल चेंज को मैयर करना, उसको किस तरह उसकी मैयरमेंट की जाए, तो ये जो प्रोसेस है इंतहाई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस का नाम है। क्योंकि जब हम चेंज आती है, वो चाहे कल्चरल चेंज हो चाहे सोशल चेंज हो, अल्टीमेटली सोशल इंस्टीट्यूशन को इम्पैक्ट कर रही होती है। और सोशल इंस्टीट्यूशन का आपस में इंटरेक्शन, और फिर उसका ग्रुप टू इंस्टीट्यूशन, और फिर इंस्टीट्यूशन के माबैन आपस में जो तल्लकात है, मिसाल के तौर पे फैमिली इंस्टीट्यूशन है, उसका एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के साथ इंटरेक्शन, फिर फैमिली का गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्शन, फिर इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन का, फिर मीडिया इंस्टीट्यूशन है। इनका आपस के अंदर जो इंटरेक्शन होता है, जो रिलेशनशिप होता है कि किस तरह ये आपस में रिलेट करते हैं, किस तरह इंपैक्ट करते हैं, किस तरह एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं, उसको मैयर करने का नाम ओवरऑल कि कितना वहां पे तब्दीलियां किसी मुआशरे में आ रही हैं, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। और इस प्रोसेस को हम मैयरिंग कह लें, मैयरमेंट कह लें, एस्टिमेशन कह लें, वो चेंज जो आ रही होती है उसको हम उसकी देखते हैं कि ये किस किस्म की, कितनी, कहां पे तब्दीली रूनुमा हो रही है। तो measuring social change basically offers a powerful framework to guide a social sector leaders. This is not a simplistic one size fits all argument, but it is a refined yet practical roadmap for how to build the system needed to, how to impact and see the impact on the social institutions, on the individual, on the group, on the different classes ऑफ अ सोसाइटी। सिंपल वर्ड में जो यहां पे डेफिनेशन डिफाइन किया गया, वो कहना ये चाह रहा है कि मैयरिंग का जो प्रोसेस है ये हमें फ्रेमवर्क देता है, और ये वन साइज नहीं है कि कोई इस तरह का एक चीज बना लें जिस तरह हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट को की पमाइश करने के लिए देते हैं कि आप एक मैयर ले लेते हैं, जिसको हम मैयर कह लें कि पैमाइश करने के लिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट, आला, टूल, जिसको फीता कह लें दूसरे लफ्जों में, वो हम लेते हैं को मैयर कर लेते हैं। बल्कि यहां पे क्या है, वी नीड टू डेवलप ए वेरी पावरफुल फ्रेमवर्क, और वो फ्रेमवर्क होता है जिसके नजदीक हम चीजों को देखते हैं। फिर उस फ्रेमवर्क के अंदर फिर वेरिएबल हम रखते हैं कि डिफरेंट वेरिएबल हैं, उन वेरिएबल के हिसाब से हम उसको मैयर करने की जो है कोशिश करते हैं। अब ये फ्रेमवर्क बनाते क्यों हैं, हमें जरूरत क्या है कि हम उसको मैयर करें? उसका सिंपल जेफरे जो ब्रैंडिच है उसने कहा है कि हम इसलिए इसको फ्रेमवर्क देते हैं ताकि हमारी जो इंटरवेंशन है सोसाइटी के अंदर, जो हम प्लान्ड प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, जो हम इफेक्टिव और एफिशिएंट काइंड ऑफ द प्रोजेक्ट सोसाइटी में लॉन्च करना चाह रहे हैं, जो हम प्लान किस्म की इंटरवेंशन करना चाह रहे हैं, सोसाइटी के लिए डिजायरेबल होती है, उसमें जो लीडरशिप रोल होता है उसको पता होना चाहिए कि किस तरह की चेंज आएगी, और ये जो हमारा प्रोजेक्ट है किस तरह के अंदर जो है वो जाके सोसाइटी की रिलेशनशिप के अंदर, सोशल इंस्टीट्यूशन के अंदर, जो नॉर्मेटिव स्ट्रक्चर है उसके अंदर, जो जो सोशल ग्रुप्स हैं उनके अंदर किस तरह की इंपैक्ट करेगा। तो वो उसका जेफरे का कहना ये है कि ये उस फ्रेमवर्क जो हम बनाते हैं मैयरमेंट का, वो हमें लीडरशिप का लिए इंतहाई अहम है, ताकि वो सोसाइटी के अंदर जो जो चेंज आ रही है या वो चेंज लाना चाह रहे हैं, उनको प्रॉपरली, इफेक्टिवली उसको यूं कह लें कि वो लॉन्च कर सके। अब यहां पे जो सोशलॉजिकल लिटरेचर कह लें, जो थॉट है, उसमें हमने देखा कि इसको 5 जो हैं वहां पे पॉइंट्स हैं जिनके हवाले से इसको यूं कह लें कि इसका जो सोशल चेंज को मैयर करने का जो 5 स्टेप कह लें, उसके 5 पॉइंट कह लें, उसको आप 5 कंपोनेंट कह लें, उसके हवाले से कि क्या होना चाहिए। तो नंबर 1 जो है दैट इज के फोकस ऑन द आउटकम्स, कि जब हम किसी प्रोजेक्ट को सोशल चेंज के हवाले से देखें तो हम देखें कि उसका जो आउटकम्स थे उनके ऊपर उसका कितना फोकस था। और आउटकम क्या है? Outcome are the level of performance or achievement that occurs because of the services your organization provided. तो इसका मतलब दूसरे लफ्ज़ों में ये हुआ कि आउटकम क्या है कि वो अचीवमेंट लेवल, वो परफॉर्मेंस लेवल जो को ऑर्गेनाइजेशन करना चाह रही है, जो को अदारा करना चाह रहा है,
स्टेट का कोई इंस्टीट्यूशन करना चाह रहा है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है और उसके ऊपर उसकी अचीवमेंट क्या है, उसके ऊपर उसके प्रोग्राम के जो रिजल्ट्स हैं, प्रोग्राम के जो ऑब्जेक्टिव हैं और प्रोग्राम के जो एक्सपेक्टेड कॉन्सिक्वेंसेज हैं, उनके हवाले से हम देखेंगे कि उसकी वो जो चेंज है वो कितनी आ रही है। दूसरी बात उसमें है कि हम एक लॉजिकल मॉडल बनाते हैं, ये दूसरी चीज। अच्छा, लॉजिकल मॉडल बेसिकली लॉजिकल लिंकेजेस होते हैं जो डिफरेंट हमारे प्रोग्राम्स हैं, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो हमारी एक्टिविटीज हैं, जो हमारे आउटपुट्स हैं और जो हमारा पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके हवाले से जो स्पेसिफिक गोल क्या है, जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग हम कर रहे हैं उसमें क्या है, और अल्टीमेट जो जो ऑब्जेक्टिव होगा किसी प्रोजेक्ट का वो क्या है, उस हवाले से हम देखते हैं कि हम लॉजिकल फ्रेमवर्क बना लेते हैं ताकि हम देख सकें कि हमारी जो प्लान्ड एक्टिविटी है, जो ऑर्गेनाइजेशनल एक ऑब्जेक्टिव है, उसके हवाले से वो कितना इफेक्टिव होगा। तीसरी जो चीज है वो है कि इफेक्टिवनेस कितनी है किसी प्रोग्राम की, किसी इंटरवेंशन की। तो इफेक्टिवनेस मीन you should include existing data that demonstrates how your program is already solving the stated problem। कि इसमें हम ये देखते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने कोई प्लान किया, अब वो प्लान जो है उसका शॉर्ट टर्म असेसमेंट, लॉन्ग टर्म असेसमेंट और ओवरऑल वैल्यूएशन के हवाले से कि वो कितना इफेक्टिव जो है वो हो रहा है उसको करते हैं। फिर हम एक ओवरऑल, जिस तरह हम मेजरमेंट के हवाले से एक ओवरऑल जो प्रोग्राम है वो हम उसमें बनाते हैं, और प्रोग्राम को हम ऑब्जेक्टिव के साथ और उसके आउटकम के साथ और उसकी जो मिड लेवल की एक्टिविटीज उसमें अलाइन हम करते हैं कि किस तरह हमारे जो एंड यूजर है, जिसको बेनिफिशियरी कह लें, जिसको ओवरऑल एंड यूजर है, वो उसको उस हवाले से वो चेंज जो है वो किस तरह करेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट इज द क्वालिटी। तो किसी भी जो सोशल प्रोग्राम है उसकी अफादियत के हवाले से अगर हम बात करें, कितना भी खूबसूरत प्लान हम बना लें, जब तक हम क्वालिटी मेंटेन नहीं करेंगे तब तक वो जो है सोशल चेंज के हवाले से या कल्चरल चेंज के हवाले से उसको मेजरमेंट उसकी जो है वो इफेक्टिव नहीं हो सकती। क्योंकि जो क्वालिटी है वो डेमोन्स्ट्रेट करती है कि प्रोजेक्ट की मेथडोलॉजी, प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव और प्रोजेक्ट के जो जो प्रेडिक्शन थी एट द टाइम ऑफ द बिगनिंग वो किस तरह की थी। कि अगर तो गोल ठीक थे, अगर मकासद ठीक थे, फिर किस तरह तरीकाकार, डिजाइन किस तरह बनाया गया, डिजाइन के बाद जो एक्टिविटीज हैं, जो टीम है, जो लीडरशिप है वहां पे, उन्होंने किस तरह इसको आगे लेके बढ़े। तो हर लेवल पे फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आपको क्वालिटी इंश्योर करने की जरूरत होती है, तब आपकी मेजरमेंट किसी चेंज को के हवाले से हो सकती है। अदरवाइज वो जो चेंज है वो चेंज प्रॉपरली मेजर नहीं हो सकती।